इन 5 अंगों से करें चरित्रहीन स्त्री की पहचान। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं इन 5 अंगों से करें चरित्रहीन स्त्री की पहचान। तो वो अंग कौन से हैं जिनसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। तो आइए प्रिय दोस्तों, जानते हैं कि चरित्रहीन स्त्री की पहचान क्या है। आज इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, क्योंकि प्रिय दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन हाथ की सभी उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। उसी प्रकार सभी स्त्रियां भी एक समान नहीं होती हैं। कुछ महिलाएं चरित्रवान तथा कुछ महिलाएं चरित्रहीन होती हैं। कई बार पुरुषों को ऐसी पत्नियां मिल जाती हैं जो एक से अधिक पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध रखती हैं, और ऐसे में उस पुरुष का जीवन ऐसी चरित्रहीन स्त्री के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो जाता है। प्रिय दोस्तों, ऐसे में उस लड़के का जीवन ऐसी चालू स्त्री के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो जाता है। प्रिय दोस्तों, काफी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो चरित्रहीन होती हैं। ऐसी महिला की पहचान आपको उसके बारे में जानकारी हो तो पहले से कर सकते हैं, ताकि आपके साथ धोखा ना हो जाए और ऐसी चालू महिला से बच सकें, क्योंकि ऐसी चालू महिलाएं अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं। जो स्त्रियां चालू होती हैं वे अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं और छोटी छोटी बातों पर अपने पति से झगड़ती रहती हैं। जब उनके पति के अच्छे दिन चल रहे होते हैं तब तो वे अपने पति के साथ अच्छी प्रकार से रहती हैं, लेकिन जैसे ही कभी उसके पति के अच्छे दिन समाप्त होकर बुरे दिन आते हैं तो वे अपने पति को कुछ भी बोलना शुरू कर देती हैं। प्रिय दोस्तों, ऐसी स्त्री के लिए अपने पति से कभी भी प्यार नहीं होता है। वो तो यही सोचती हैं कि शादी की है तो निभानी तो है ही। चालू स्त्रियां पति के साथ प्रेम ना करके अन्य पुरुष के साथ मौज मस्ती करती हैं। यदि किसी स्त्री के द्वारा उसके पति का मान सम्मान नहीं हो रहा है और कोई स्त्री गलत भाषा में अपने पति को कुछ भी बोलती है, तो समझ लीजिए कि ऐसी स्त्री आपसे नहीं किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है। ऐसी स्त्री चरित्रहीन स्त्री कहलाती है। और चरित्रहीन स्त्रियां परिवार का मान सम्मान नहीं करती हैं। यदि कोई स्त्री परिवार के सदस्य या बुजुर्गों के लिए कुछ भी बोलती है या बड़े बुजुर्गों से झगड़ा आदि करती है तथा परिवार के सदस्यों का मान सम्मान नहीं करती है, तो इस बात से भली भांति समझ लीजिए कि वो स्त्री अवश्य ही चरित्रहीन है। ऐसी स्त्री परिवार तथा पति को छोड़कर अन्य व्यक्ति के प्यार में डूबी रहती है। चालू स्त्रियां मदिरापान आदि करती हैं, और जो महिलाएं संस्कारी होती हैं वे मदिरापान आदि नहीं करती। लेकिन जिस महिला को अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं तो वे महिलाएं मदिरापान आदि करती हैं। इसके अलावा वे अलग अलग पुरुषों के संगत में रहती हैं। ऐसी स्त्रियां पति होने के बावजूद भी अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, अर्थात पर पुरुष के चक्कर में पड़ी रहती हैं। इसके अलावा अपना घर छोड़कर दूसरों के घरों में रहने वाली, यहाँ से वहाँ भटकने वाली महिला भी चालू महिला की श्रेणी में आती है। प्रिय दोस्तों, चालू स्त्रियां अत्यंत गुस्से वाली होती हैं। यदि कोई स्त्री गुस्से वाली है और बिना किसी वजह के सभी पर गुस्सा करती है, पति तथा परिवार वालों पर बेवजह अपना गुस्सा निकालती है, तो ऐसी स्त्री पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रिय दोस्तों, ऐसी स्त्री पति को कभी भी धोखा दे सकती है। इसलिए प्रिय दोस्तों, ऐसी स्त्री से सदैव ही बचकर रहना चाहिए। और प्रिय बंधुओं, गुस्सा चालू महिला का लक्षण भी होता है। चरित्रहीन स्त्रियों की अन्य पहचानें: यदि किसी स्त्री के पैर का पीछे का हिस्सा अधिक बाहर निकला हुआ है तथा पीछे से बड़ा और पैर की नसें दिखाई दे रही हैं, तो ऐसी स्त्री अशुभ मानी जाती है। ऐसे पैर वाली महिला से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि ऐसी स्त्री आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। प्रिय दोस्तों, ऐसी स्त्री की गिनती चालू स्त्रियों में आती है। जिस स्त्री का पेट घड़े जैसा होता है वह स्त्री अपना सारा जीवन गरीबी में व्यतीत करती है, तथा जिस स्त्री का पेट लंबा और गद्देदार होता है ऐसी स्त्री अशुभ मानी जाती है।
ऐसी स्त्रियों से भी पुरुषों को बचकर रहना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने इस प्रकार की स्त्रियों के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन पर विचार करके व्यक्ति दुख और धोखा खाने से बच सकता है। प्रिय दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती हैं। प्रिय दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने स्त्रियों के बारे में विस्तार रूप से अपनी पुस्तक में बताया है। इन बातों को जानकर कभी भी आप चरित्रहीन स्त्रियों के जाल में नहीं फंसोगे। प्रिय दोस्तों, नंबर 1, बुरे स्वभाव और उनके आचरण। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले किसी स्त्री के आचार विचार और उसके व्यवहार को देखकर इस बात का पता लगाया जा सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं के भाव तथा बोलने के तौर तरीके से ये पता लगाया जा सकता है। बोलने के तौर तरीके से ये पता लगाया जा सकता है। ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया गया है कि ये महिलाएं अपने दिल और जुबान का संतुलन नहीं बना पाती हैं। प्रिय दोस्तों, ऐसी स्त्रियां हद से अधिक चालाक होती हैं। इनके दिल में तो कुछ और होता है और जुबान पर कुछ और होता है, अर्थात इनका दोहरा चरित्र होता है। प्रिय दोस्तों, यही नहीं, इनका चरित्र भी सही नहीं होता है। ऐसी चरित्रहीन स्त्रियों को एक से अधिक पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने में तनिक भी संकोच नहीं होता। पर पुरुषों से संबंध बनाना इनकी आदत में शुमार होता है और ये स्वभाव से काफी स्वच्छंद प्रवृत्ति की होती हैं। ऐसी स्त्रियां बड़े ही शातिर तरीके से अपना काम निकलवाती हैं। ऐसे स्त्रियों के कई पुरुष प्रेमी होते हैं और सबको ये अपने सौंदर्य व मीठी लुभावनी बातों में फंसाए रखती हैं। प्रिय दोस्तों, नंबर 2, झगड़ा करने वाली स्त्री। जो स्त्री छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती हो उससे सदैव ही बचकर रहना चाहिए, क्योंकि प्रिय दोस्तों, ऐसी स्त्रियों में संयम तो नाम मात्र का होता है और ये सामने वाले को समझने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करती हैं। और कुछ पुरुष इसको प्रेम का एक हिस्सा मानते हैं, पर उनको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां किसी का भी जीवन नरक बना सकती हैं। प्रिय दोस्तों, इसी प्रकार कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं। उन पुरुषों से पतिव्रता व सद्मार्ग पर चलने वाली स्त्रियों को उनसे सदैव बचकर रहना चाहिए। प्रिय दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाती है, प्रिय दोस्तों, उसी प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार जो महिलाएं अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं, वो अपने रिश्तों का स्वयं ही सर्वनाश कर लेती हैं। ऐसी स्त्रियां इसी श्रेणी में आती हैं। इस तरह की स्त्रियों में सुनने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। वे तुरंत ही जवाब दे देती हैं। इस वजह से ऐसा करना बहुत बड़ी कलह का कारण बनता है। प्रिय दोस्तों, नंबर 3, लालची स्त्री। ऐसी स्त्रियां जो सदैव ही धन के पीछे भागें और उसके अलावा अन्य किसी बात पर ध्यान ना दें, तो इस बात से पुरुष को समझ जाना चाहिए भली भांति समझ जाना चाहिए कि ये स्त्री लालची है। क्योंकि प्रिय दोस्तों, ऐसी स्त्रियां सिर्फ और सिर्फ धन देखकर ही रिश्ता रखती हैं, इसलिए ऐसी स्त्रियों से सदैव ही दूर रहें। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार की स्त्रियों के मन में हमेशा भौतिक वस्तुओं को पाने की लालसा लगी रहती है। इनको प्राप्त करने के लिए वे किसी को भी धोखा दे सकती हैं। अतः इस प्रकार की स्त्रियों से दूर रहने में ही हमारी और आपकी भलाई है। प्रिय दोस्तों, नंबर 4, शारीरिक बनावट। जिन स्त्रियों के होठों के ऊपरी वाले भाग पर अपेक्षाकृत अधिक बाल होते हैं, जिनका तन काफी लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। और जिन स्त्रियों के कानों में अधिक मात्रा में बाल होते हैं और उनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां घर में कलह का कारण बनती हैं और उनकी संगत में रहने वालों को हमेशा ही दुख व परेशानी झेलनी पड़ती है। प्रिय दोस्तों, इसके अलावा काले मसूड़े वाली स्त्रियों को भी अशुभ माना जाता है। पर मित्रों, यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दें, बाहरी सुंदरता के आधार पर हम किसी को भी नहीं झांक सकते। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि यदि किसी महिला का पेट घड़ी के आकार का होता है तो उस महिला के घर में गरीबी व दरिद्रता सदैव ही बनी रहती है। परंतु ये जरूरी हो ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रिय दोस्तों, नंबर 5, किसी स्त्री की हथेली पर मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया
इस तरह की आकृति दिखती हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती हैं। जिन स्त्रियों की हाथों की नसों की उभरी हुई हथेली के आकार में अंदर या हथेली चपटी हो, तो ऐसी स्त्रियां जिसके साथ रहती हों तो वे पुरुष आजीवन सुख और धन के लिए तरसते हैं। और जिस स्त्री की आंखें पीली होती हैं, वह डरावनी हो, उस महिला का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, वो स्त्री बहुत ही उत्तम मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है, वे वास्तव में किसी भी सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं और वो स्त्री अपने ही वंश के विनाश का कारण बनती है। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं, चरित्रहीन व बदचलन स्त्री की पहचान। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।